और जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे ही अपने बच्चों की तरबियत करनी है और पहले मुझे अपने आप को तैयार करना है, और इसके लिए मुझे सबसे पहले वो टूल्स, नॉलेज और टेक्निक्स तलाश करनी है जिनको इस्तेमाल कर मैं अपने बच्चों की तरबियत कर सकूं। एग्जॉस्टिव सर्च के बाद मुझे अपने लोगों का कुछ काम तो मिला, जैसे पेरेंटिंग पर कोई 1-2 घंटे की टॉक या कोई टिप्स, लेकिन कोई मरबूत सिलेबस मौजूद नहीं था। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर काम किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, जैसे इस्लामिक स्टडीज की बुक्स या फिर स्टोरीज पर आपको अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर बहुत कम काम मिलेगा, और वो भी एक होलिस्टिक और मुकम्मल कोर्स जो बच्चों की सोशल इमोशनल लर्निंग, लाइफ स्किल्स और वैल्यूज की लर्निंग सबको साथ लेकर चले। ऐसी कोई भी चीज लोकल रिसोर्सेज में दस्तयाब नहीं। लोकल सर्च के बाद मैंने सोचा कि शायद बैरूनी मुमालिक यानी यूरोपियन कंट्री या यूनाइटेड स्टेट्स में इस चीज पर कुछ काम हुआ हो। तो मैंने ऑनलाइन सर्च की तो बहुत उम्दा रिसोर्सेज मिले जो एक मुकम्मल कोर्स की शक्ल में थे, और हर कॉन्सेप्ट को एक्टिविटीज की शक्ल में पढ़ाया जा रहा है। इनमें कुछ काबिल जिक्र सेकंड स्टेप, कॉन्शियस डिसिप्लिन, कैरेक्टर फर्स्ट एजुकेशन और माइंड मैप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आप एक मुकम्मल लिस्ट देखना चाहते हैं तो कैसल की वेबसाइट को विजिट करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये कोर्सेज बहुत उम्दा डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इनमें 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक, ये तो बहुत महंगे हैं, और दूसरा ये हमारे कल्चर और हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है। ये जो स्टोरीज और एक्टिविटीज बताते हैं वो हमारे बच्चों के लिए समझना मुश्किल है, और सम टाइम वो एक्टिविटीज और वो स्टोरीज हम अपने बच्चों को करवाना भी नहीं चाहेंगे। इनकी आइडियोलॉजी सेकुलर है, यानी कि वो जो कुछ भी बताएं उसकी बैक पे रिलीजन नहीं होता। शायद आप में से कुछ हज़ारात को मेरी ये बात पसंद ना आए कि रिलीजन का तरबियत से क्या ताल्लुक है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक मजहब के बगैर तरबियत की ही नहीं जा सकती। एक दिन मैंने अपने बच्चों को समझाया कि झूठ बोलना बुरी बात होता है और झूठ बोलने का नुकसान होता है। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी मेरे पास आई और इसने कहा, पापा झूठ बोलने का फायदा भी होता है। आज स्कूल में एक बच्चे ने झूठ बोला और वो डांट से बच गया। अब मैं इसको कोई और वजह दूंगा, कल को इसको इसका भी तोड़ मिल जाएगा। एक वक्त लगेगा इसको ये समझते हुए कि झूठ बोलने का नुकसान फ्यूचर में भी हो सकता है, और ये ना हो कि तब तक झूठ बोलना इसकी आदत बन जाए। अब हमने अपने बच्चों से सारी तरतीब को बदल दिया है। अब हमने इनको समझा दिया है कि दुनिया एक टेम्परेरी जगह है, हम यहाँ पर गेस्ट हैं, इसके बाद क़यामत आएगी और फिर इस दिन अल्लाह हमसे पूछेंगे कि दुनिया में क्या किया। हम कोई कामयाब बच्चे और एक कामयाब इंसान बनने के लिए आखिरत का इम्तिहान पास करना है, और इसके लिए आपने बचपन में तैयारी करनी है। ये बात बताना तो मुश्किल था, लेकिन इसके बताने का एक बहुत फायदा हुआ। अब उनमें से कोई झूठ बोलता है तो दूसरा फौरी तौर पर पॉइंट आउट करता है कि तुमने झूठ बोला, तुम्हें अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सजा देगा। तो इसको सुनते ही वो उसी वक्त अपनी करेक्शन कर लेता है और वो कहता है, नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैं सच बोलूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सच बोलना शुरू कर देंगे, और एक वक्त आएगा जब सच उनकी आदत बन जाएगा और वो झूठ से नफरत करने लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अंग्रेजों के करिकुलम में आइडियोलॉजी कोई नहीं है, लेकिन उनकी पेडागोजी यानी उनके पढ़ाने का तरीकाकार बहुत आला है। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास आइडियोलॉजी तो बहुत आला है, लेकिन पेडागोजी यानी पढ़ाने का तरीकाकार इस क्वालिटी का नहीं था। आखिरकार हमने ये फैसला किया कि हम इस सिलेबस को अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक रिडिजाइन करेंगे और फिर हम इसको अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने अपने बच्चों को ये कन्वर्टेड सिलेबस पढ़ाना शुरू किया तो इसके बहुत मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। जैसे कि अब घर में कोई भी ऊंची आवाज से बोलता है तो बच्चे कहते हैं अल्लाह देख रहा है। इसी तरह मेरे छोटे बेटे का फोकस बहुत बेहतर होना शुरू हो गया है, उसकी लिसनिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई है और वो अपने गुस्से पर काबू पाना भी उसने सीख लिया है। और इसका बहुत ज्यादा फायदा ये हो रहा था कि हम अपने बच्चों को समझ रहे थे कि इनके मसाइल क्या हैं। बिलाशुबा अगर आप अपने बच्चों को सोशल इमोशनल लर्निंग पढ़ाएं तो आप इनके मसाइल खुद आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे और आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर आप हमारी इस आइडियोलॉजी से मुतफिक हों तो आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इस मटेरियल को दिन में 5 या 10 मिनट की मेहनत से अपने बच्चों की तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।